राजनीति मौज मारने के लिए नहीं होती, ये दिखा दिया है किरोड़ी लाल मीणा ने। राजनीति में मुख्यतः 4 वजह से राजनेता आते हैं: पावर, पैसा, लड़की और दारू। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसे नेता जिन्होंने चाहे बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने का मामला हो, किसानों को उनकी जमीन नीलामी रुकाने का मामला हो या युवाओं का भविष्य बचाने का मामला हो, हर जगह सड़क से संसद तक मुद्दा उठाने वाले किरोड़ी लाल मीणा जी हमारे साथ हैं। किरोड़ी जी लगातार सड़कों पर रहते हैं, लेकिन आपकी पार्टी में 9 राज्यसभा सांसद और 25 सांसद और भी है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा अकेले सड़क पर दिखते हैं। नहीं, सब लगे हुए हैं, सब करते हैं, ऐसा नहीं है। और आज तो यहाँ मंत्री जी से मिलने के लिए आए। और ये जो रामनिवास जाट जो मारे गए संदिग्ध स्थिति में रीट का पेपर लाते हुए, उनकी धर्मपत्नी राजेंद्र जी के इलाके की है, तो इनके बंगले पे आए। क्योंकि कल दिन भर ये बैठी रही, 11 रात को 11:30 बजे आश्वासन देके हमको अधिकारी ने उठा दिया, और आज जब मुख्य सचिव से मिले तो उन्होंने संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दिया। तो तय किया, माननीय विधायक, माननीय मंत्री जी के क्षेत्र की हैं, उनकी मतदाता हैं, उनके पास चला जाए। और ये जबान के धनी हैं, तो जो पैकेज ये मांग रही है, जो हम मांग रहे हैं, वो केवल इसके लिए नया नहीं मांग रहे हैं। पहले बहुत दिया, गुर्जर आंदोलन में भी दिया, 2-3 को मैंने भी दिलाया है। तो उसको आर्थिक पैकेज दिया जाए, नौकरी दिया जाए, और इसके मुकदमे को एक्सीडेंट वाले को रफा दफा कर दिया, वो खोला जाए और उसमें सच्चाई बताई जाए, आखिर में किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई। इन बातों को लेकर हम मंत्री जी के घर पे बैठे हैं। सरकार ने सीबीआई जांच के लिए मना कर दिया, तो वो तो विधायक पार्टी और बाहर भी लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेगी, लेकिन ये मांग दूसरी है। ये हम ये कह रहे हैं, जो हम जानते हैं सीबीआई का इसका प्रण गरीब का कौन देगा, तो एसपी स्तर के अधिकारी को इसकी जांच दी जाए, एक्सीडेंट केस की पता लगे, मारा है, मरा है, एक्सीडेंट हुआ है, क्या स्थिति बनी, और पैकेज दिया जाए जो सरकार के हाथ में। अब क्या कल आपको आश्वासन भी मिला था सरकार की तरफ से, क्या उस पर विश्वास पूरा नहीं हुआ, इसलिए तो मंत्री जी के घर पर बैठे हैं। मंत्री जी क्या कर रहे हैं? तो मंत्री जी से पूछो। लगातार आपने रीट रद्द करवाने के लिए प्रयास किए और आखिरकार रद्द हुई, लेकिन अभी कुछ विद्यार्थियों का ये भी मांग है कि रीट का लेवल 1 भी रद्द किया जाए। अब वो तो सरकार असेस करे कितने बड़े पैमाने पर वो लीक हुआ है। अगर उतने बड़े पैमाने पर लीक हुआ है जितना लेवल 2 हुआ है, तो करना चाहिए। आपकी क्या मांग है? आप क्या इसको लेकर भी सड़क पर धरना देंगे या कुछ इस तरीके का? मैं तो दे ही रहा हूँ, सीबीआई की जांच हो रीट के मामले में। और आप ये बताओ, डीपी जारौली को बर्खास्त तो कर दिया सरकार ने, लेकिन है कहाँ वो? उन्होंने यही कहा था कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक हुआ है नाथी के बाड़े से। तो वो जब बताएंगे, जब मिलेंगे, पकड़ेंगे एसओजी, तो आगे बढ़ ही नहीं रही, पकड़ ही नहीं रही उसको। जारौली को तो भूमिगत कर दिया उल्टे। तो उसको लाओ ताकि बताए कौन कौन नेता थे। मैंने जो बात कही है वो निकलने चाहिए, जारौली जी बताएंगे उनका नाम। और तो इसलिए सरकार आगे नहीं बढ़ना चाहती, क्योंकि बड़े बड़े हाथ हैं, वो पकड़ेंगे, पकड़े नहीं जाएंगे तो दबा दिया जाएगा प्रकरण। ये है। सरकार ये कह रही है कि पहले एसओजी पर भाजपा के कुछ नेताओं का विश्वास था, लेकिन अचानक केंद्र के दबाव की वजह से वो एसओजी से विश्वास उठ। ऐसा नहीं है। देखो, ऐसा है, पहले मुकदमा एसओजी को दिया गया तो बत्तीलाल, चुन्नीलाल, अमृतलाल छोटी छोटी मछली पकड़ी थी, बड़े नहीं पकड़े। तो मैं एसओजी के दफ्तर में जाके बैठ गया था। 2 दिन बाद भजनलाल पकड़ा गया, और भजनलाल ने राम कृपाल भी बता दिया, उदाराम भी बता दिया, दूसरे लोग भी बता दिए। फिर जारौली का नाम बताया उन्होंने, तो जारौली बर्खास्त हो गया। प्रदीप पारासर भी पकड़ लिया। लेकिन अब आगे एसओजी नहीं बढ़ रही, क्योंकि उसने राजनीतिक संरक्षण की बात कही थी। वो राजनेताओं के नाम आएंगे, इसलिए जारौली को एसओजी नहीं पकड़ना चाहती। एसओजी को या तो मना कर दिया और उसको भूमिगत करवा दिया सरकार ने। विधायक कुछ तो अब ये भी मांग कर रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा की भी जांच होगी, उनके पास। हाँ, बिल्कुल। मेरे पास सबूत जहाँ से भी आए, एसओजी पूछेगी तो मैं एसओजी को बताऊंगा। और मैं दोषी हैं तो 26 लाख बच्चों का मामला है, उनके लिए अगर मैं जेल भी जाता हूँ तो जाऊँगा, तैयार। आप ये भी कह रहे थे कि मैं खुद से एसओजी के ऑफिस जाऊँगा? हाँ, जाऊँगा ना। अभी तो पहले यहाँ से गुडाजी के ऑफिस से मेरे को न्याय मिले तो एसओजी के ऑफिस में जाऊँगा। तो अब जब तक न्याय नहीं मिलती है तब तक यहीं धरना क्या, बैठे हैं धरना, मान लो इसको, या बिस्तर लगा के मंत्री जी के घर पे ही सो जाएंगे। हमारे साथ राजेंद्र गुड्डा साहब भी है। गुड्डा साहब, आपके द्वार अब किरोड़ी लाल मीणा जी ने धरना दे दिया है। देखिए, धरने की बात जो आप कह रहे हो ठीक है, लेकिन ये महिला जो मेरे विधानसभा क्षेत्र की है, जो रामनिवास जाट जो पेपर लेके आ रहा था और वो पेपर एक्सीडेंट हुआ,
और एक्सीडेंट के अंदर उनकी डेथ हो गई। अब उसमें बताते हैं कि कोई मुकदमे के FIR लग गई, तो उसमें हम पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और बात करने के बाद कि FIR क्यों लगा दी उसमें, और ये ओपन करा के उसमें हम कार्रवाई कराएंगे। दूसरी बात, इनकी मांग है कि इनको मुआवजा मिले, तो ये मुआवजे की बात है, ये मैंने अभी चीफ सेक्रेटरी मैडम से बात की है, हम CM साहब से भी बात करेंगे इस मामले में और इसकी हम क्या मदद कर सकते हैं। और रासवाल नौजवान जो 26 लाख नौजवान जिन्होंने रीट का एग्ज़ाम दिया था, उन नौजवानों के साथ उनके विश्वास का मामला है, इसमें पक्ष विपक्ष नहीं करना चाहिए और इसको राजनीतिक मुद्दा भी नहीं बनाना चाहिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ ये राजस्थान के नौजवानों के भविष्य का मामला है और एक पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके से बातें करने से आम आदमी नहीं समझता, लेकिन एक अविश्वास का माहौल बनता है। तो इसमें कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, जांच के अंदर कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, हमारी सरकार उसको बचाने का काम नहीं करेगी और इसमें जिस तरीके के से ये लोग, मैं राजनीति नहीं करनी चाहिए इसमें। तो क्या आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हुई है, कहीं ना कहीं त्रुटि तो हुई है? देखिए, अब ये सोचने वाली बात है कि जो महिला यहाँ मेरे घर बैठी है, मेरे विधानसभा क्षेत्र की है, मनीषा जाट, ये एग्जाम दे रही थी और इसका पति पेपर लेके आ रहा है और वो तो एक्सीडेंट हो गया, सारी बातें हैं। तो इसमें वो प्राइवेट लोग आ रहे थे, एस्कॉर्ट नहीं होना, ये तो इसको ठीक करना चाहिए। क्या लगता है तो फिर सरकार CBI को जांच क्यों नहीं सौंप देती? जब इतना सब कुछ सामने आ रहा है, इतना सब कुछ दिख रहा है, तो CBI को जांच सौंपने में कहाँ दिक्कत? जब अभी SOG अपना काम कर रही है, इसमें कहीं यहाँ ये लगेगा कि SOG रिजल्ट लेने में सक्षम नहीं है, तो पहले भी हमने बड़े बड़े मामलों में CBI जांच करवाई है और उसमें हमारे बड़े बड़े मंत्री भी जेल में गए हैं। ऐसा कभी BJP के राज में शायद नहीं हुआ होगा कि मुख्यमंत्री ने जांच CBI को दी हो और उस पार्टी का कैबिनेट मंत्री जेल में गया हो। ये हमारी सरकार ने किया है, गहलोत जी ने किया है। इसमें कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों नहीं हो, कोई कितना कोई मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, यदि कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान के 26 लाख नौजवानों के फ्यूचर का मामला है, भविष्य का मामला है और जो नौजवानों के एक विश्वास का मामला है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। आपको भी लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा जो सबूत पेश कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं सत्यता है? ये तो किरोड़ी लाल जी से पूछो, आप उनके साथ है, वो तो आपको क्या लगता है? मैं इसमें दिमाग नहीं लगाता। ये थे हमारे साथ राजेंद्र गुड्डा, जिन्होंने बताया कि लगातार हम CBI को जांच भी देंगे, लेकिन एक समय पर जब लगेगा कि SOG कार्रवाई नहीं कर रही है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सागर चौधरी, जयपुर, राजस्थान।